हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा सीरियस है, और मुझे जो आज का डाउनलोड रिसीव हुआ है वो किसी ऐसे बच्चे के लिए रिसीव हुआ है जिसको कोई मेजर जैसे कहेंगे डिजीज़ है। और ये जो हुआ है ये एकदम से हुआ है, अचानक से हुआ है। और जो उसकी बच्चे की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहो कि डिवाइनली गाइडेड है और ईश्वर से बहुत ज़्यादा अटैच है। मेनली जो मेरे को डाउनलोड रिसीव हुआ उसमें ऐसा कि उसकी मदर जो है वो बिना महादेव की पूजा करे खाना तक भी नहीं खाती हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा बाबा पे बिलीव करती हैं। तो जिसे मैं ये कहूँगी कि सबसे पहली चीज़, मैंने आज तक कभी ये चीज़ नहीं कही कि मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसको मैं ये कह रही हूँ कि इसको आप शेयर करें। क्योंकि रीज़न ये है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो देखेंगे या फिर वो ओपन करेंगे, मतलब यूट्यूब ओपन करेंगे। सिचुएशन ही इतनी क्रिटिकल बनी हुई है उन लोगों की। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोगों को ये वीडियो मिलता है वो इसको प्लीज़ अपने शेयर पे, अपने स्टेटस पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें। साथ में जिनको शेयर करें उनको भी ये बोलें कि वो आगे शेयर करें। इसमें मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगी। और जो मतलब हर हेल्थ इशू के लिए, मतलब जैसे कहूँ जो मेजर डिजीज़ में, क्योंकि कुछ मेरे को डाउनलोड में रिसीव हुई है, वो रेमेडी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में इसके ऊपर मेरे को बस इतना ही आया था कि कोई मेजर डिजीज़ है उसको लेकर वर्क करना है। तो जो भी इसके अंदर रेमेडीज़ निकलेंगी वो मैं आपको बताऊँगी। आप इसको ज़रूर प्लीज़ शेयर करिएगा सबके साथ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पूरी रीडिंग मेरे आराध्य को समर्पित है, मेरे बाबा को, मेरी माई को समर्पित है। और मैं मतलब जिसे कहूँ कि एक तो सुबह जब डाउनलोड रिसीव हुआ उसके बाद बहुत इमोशनल हो गई थी। कम से कम 2 से 3 घंटे तो मुझे खुद को मैनेज करने में लगे, क्योंकि एक डर बना हुआ है कि पता नहीं रीडिंग पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव जाएगी, क्या जाएगा कुछ नहीं पता। लेकिन मैं पूरी अपने आराध्य पे, मुझे इतना ट्रस्ट है और इतना बिलीव है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रीडिंग जो है ये पॉजिटिव जाएगी। और जिसको भी ये रीडिंग मिलेगी ना वो पॉजिटिव ही होगा। और जो भी रेमेडीज़ निकल के आएंगी वो 100% रिजल्ट देंगी। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसे शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में अगर किसी के बच्चे के साथ ये वाली प्रॉब्लम है और अगर कहीं भी कोई भी है, तो मैं ये एक वीडियो के माध्यम से बताना हो गया मेरा कि मैं उसको लेकर एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी हेल्प रहेगी वो मैं करूँगी और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। मेरी रीडिंग्स, कोई भी अगर इमरजेंसी है, कुछ भी है, अगर कोई भी बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर रात के 1 बजे भी रीडिंग करनी पड़ी तो मैं तब भी करूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई बच्चों से रिलेटेड इमरजेंसी केस हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी देखूँगी, चाहे सुबह के 4 बजे देखूँ, 5 बजे देखूँ, अगर कभी भी देखूँगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर ये हुआ कि हाँ रीडिंग करना ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो मैं रीडिंग भी करूँगी। चलिए मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हर हर महादेव। तो अभी देख लेते हैं कि करंट की क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बाद क्या स्थिति में क्या सुधार होने के लिए क्या गाइडेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और देन 17 नंबर आ रहा है। ठीक है, और 7 7 की 2 एक साथ आए हैं कार्ड्स ना।
7 नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा 7 नंबर है यहाँ पर। मतलब 4 वो होते हैं और इसमें 3 जो नंबर आए हैं वो 7 के ही हैं। साथ में 17 नंबर भी है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ, 6 नंबर का एक कार्ड है, 3 नंबर है, और अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है। सारी राशियां आ रही हैं, टोटल सभी आ रही है, अर्थ साइन भी आ रहा है। तो सभी राशियों के लिए है, जितनी भी राशि होती हैं हमारी सबके लिए। साथ में जो भी करंट की सिचुएशन है, तो सबसे पहला कार्ड 7 नंबर का ही आया है। ये 7 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया और ये है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जिसे कहो कि इतना ज़्यादा वो है कि आप बिल्कुल इस टाइम खड़े हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं हमें लड़ना है, हमें हार नहीं माननी है। लेकिन जिसे ये कहो कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। साथ में आपको ये लग रहा है, ये 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, इसमें आपको ये लग रहा है कि एकदम से जैसे कोई फ्रॉड हो गया हमारे साथ, कोई चीटिंग हो गई हमारे साथ। और जहाँ तक कि ये आपको जिसे कहूँगी कि जैसे किसी ने आपको बोला हो कि ऐसे करके ठीक हो जाएगा, हेल्प कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, डॉक्टर्स की तरफ से आपको ये लग रहा हो, तो आपको जो गाइडेंस मिला वो आपको ठीक नहीं मिला। उसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि डिसऑनेस्टी करी है डॉक्टर ने हमारे साथ, या किसी पर्सन ने हमारे साथ डिसऑनेस्टी करी है, या फिर हमें डॉक्टर पहले सही नहीं मिला। आप इस वाली एनर्जी में, लेकिन जिसे मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ, टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। जो मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है वो ऐसी हो रही है कि बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम से तबीयत खराब हुई है और अचानक से आपको ये सिचुएशन पता चली है। ऐसा नहीं था कि बच्चा पहले से धीरे धीरे बीमार चल रहा हो या कोई स्थिति चल रही हो ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम अचानक से हुआ कि आप बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे थे, सब चीज़ें एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ को बहुत ईजीली जी रहे थे और बहुत एक हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ के चल रहे थे, जिसे कहो कि हर चीज़ का आप आनंद ले रहे थे। और ये चीज़ जो आपके साथ हुई है ना, ये बिल्कुल अचानक से हुई है, जिससे मैं ये कहूँगी कि आपको ये जो कहो कि सबसे पहली चीज़ की हर्डल्स भी इस टाइम पे बहुत आ रहे हैं। आप जो चीज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ आप मतलब जो आपकी जिसमें मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा होप हो, वो होप भी आपको इस टाइम नहीं दिख पा रही। आप उस होप को लेकर भी, उस फेथ को लेकर भी आप इस टाइम जिसे कहो कि आप इधर उधर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि होप है, ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर गाइडेंस ले, उधर गाइडेंस ले, लेकिन आपको उस होप को मिलने भी मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप कि ऐसा होगा नहीं होगा, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी कि आपका ये जो हार्डवर्क है ना, आपका जो ये हार्डवर्क है, जो भी आप इस टाइम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। बाबा आपको रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना बालक पे, आप जितना टाइम दे रहे हैं ना बच्चे के लिए, वो सब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। साथ में आपको कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपको माँ आदि शक्ति की ऊर्जा से जोड़ता है। माँ आदि शक्ति का हाथ आपके ऊपर है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। साथ में मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं से ग्लोबली सबके साथ अटैच होके, आप फाइनेंस को लेकर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप सबको अटैच करके किसी तरह की चैरिटी से आप चाहते हैं कि हेल्प हो जाए हमारी, उसको लेकर। तो साथ में आपका ये भी आया है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं, साथ में आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि आप डॉक्टर्स पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको ये चीज़ फील हो रही है कि डॉक्टर्स भी हमारी हेल्प कर रहे हैं सही या नहीं सही कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा बनी हुई है, फेयर्स इस टाइम बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी कि यहाँ फ्रूट्स ऑफ लेबर का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप उस डिवाइन पर विश्वास रखिए, माँ आदि शक्ति पर विश्वास रखिए, आपको ज़रूर फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर फिर लास्ट में आपका ये चीज़ आया है कि आप इस जिसे कहो कि आपकी ये जो दिखाता है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, और साथ में ये मूविंग को भी दिखाता है कि आपने कहीं पर मूव करा है अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए। मेरे को ये चीज़ लग रही है कि आप अपनी सिटी से बाहर कहीं रह रहे हैं, जहाँ पर आपने मूवमेंट करा है कि बालक ठीक हो जाए, इस वजह से आप अपनी सिटी में ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, सिटी से बाहर आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो,
ज़रूर आपका जो बेबी है, मेरी यही होप है कि वो ज़रूर ठीक होगा। साथ में उसको लेकर भी आपको दिखा दूं कि लास्ट में आपकी ये चीज़ें आई हैं। आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड दिखा आया है। ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर, जिसे मैं यही चीज़ कहूँगी कि जब इसका 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाता है ना, तो ये तो मैं आपको जिसे कहूँ कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। जो भी आप परेशान आपकी लाइफ में चल रहा था, जो भी चीज़ें आपने डिस्टर्ब कर रखी थी, आप उसको लेकर रिजल्ट आपको कंफर्ट मिलेंगे, जिससे आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। ये आपका स्टार्टिंग में कार्ड आया था कि इस मूवमेंट से आप निकले, और लास्ट का आपको दिखा दूं मैं, फिर आपका कार्ड आया है किसका, 4 ऑफ सोर्ड का। ये जो कार्ड है ये मैरिज को दिखाता है, ये हैप्पी फैमिली को दिखाता है, ये आपको होमली फीलिंग कराता है। तो स्टार्टिंग जहां से हुई है ना कि हैप्पी फैमिली थी, वो हैप्पी फैमिली पर ही एंडिंग हो रही है। तो ये जो रीडिंग है, ये जो गाइडेंस है आपके लिए, ये इसीलिए है कि आपको ज़रूर 101% आपका बच्चा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। यहीं पर स्टार्टिंग से प्रॉब्लम्स निकल के आई। देखिए 7 नंबर से स्टार्ट हुआ। 7 नंबर केतु का होता है। केतु क्या है अपने आप में, कुत्ता है, डेथ है, हडल्स है, डिसअटैचमेंट है, और जितनी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है ना वो है। तो इट मीन्स जो है ना, केतु की वजह से डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रखा है। मैं आपको इसमें रेमेडी भी बताऊंगी केतु से रिलेटेड, और भी बल्कि पर्सनली भी मैं रेमेडी चेक करूंगी, और भी रेमेडीज अगर निकल कर आएगी मैं उस पर भी आपको रेमेडीज दूंगी। लेकिन आपको एक चीज़ कह दूं कि ये जो हैप्पी फैमिली थी ना पहले आपकी, वो हैप्पी फैमिली दोबारा भी होगी। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको लेकर हार मत माने। ये सिर्फ टाइम है खराब, और ये टाइम जल्दी ही निकल जाएगा। और जैसे ये टाइम निकलेगा ना, आप अपने बच्चे के साथ फिर हैप्पीली वैसे ही रहेंगे, और ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो लॉसेस की एनर्जी है, ये जो उनसे निकलने के लिए आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि बच्चे मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। माँ दुर्गा की एनर्जी इस टाइम इतनी स्ट्रांग है ना यहाँ पर, माँ दुर्गा आपके साथ है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। जो मदर है ना बच्चे की, वो बहुत, जिसे कहोगी, इतनी स्ट्रांग है ना अपने आप में। ऐसी स्ट्रांग लेडी है ना कि हार नहीं मानती बंदी। बंदी लड़ने को तैयार है, हर स्थिति में लड़ने को तैयार है, और डिवाइन से भी जुड़ी हुई है, भगवान पे बहुत विश्वास करती है। और जिसे कहो कि उसने फोकस कर रखा है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे अपना बच्चा चाहिए और मैं उस पर काम करूंगी। तो मैं यही कहूंगी कि स्टार्टिंग वहां से हुई है और एंडिंग वहां पर हुई है हैप्पी फैमिली पर। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो इसमें अभी गाइडेंस में दूंगी आपको, आप सिर्फ उसको फॉलो करें। साथ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मेजर आपको लगती है तो मैं इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, आप उस पर मुझसे बात करें। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहो कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पेन में है, और पता नहीं किसकी है, लेकिन आज का डाउनलोड मतलब बहुत। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था वो अपने आप बंद हो गया था। ये मैं सेकंड उसमें आगे ऐड कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या रेमेडीज़ आती हैं। एनर्जीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से कई बार वैसे भी प्रॉब्लम आ जाती है। एकदम से फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हैंग हो गया था और नहीं आ हो पा रहा था, तो मैं इसे आगे ऐड कर दूँगी। आप इसको कंटिन्यूटी में इसी में ऐड कर दूँगी मैं। तो चलिए देखते हैं क्या रेमेडीज़ आ रही हैं, क्या निकल के आता है। होपफुली सब कुछ पॉजिटिव ही है। हम एक बार रेमेडीज़ पर देख लेते हैं कि आगे के लिए क्या रेमेडीज़ आ रही हैं। ओके, देखिए, एक तो यहाँ 4 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, एक 9 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। तो मंगल और राहु, ये दो चीज़ें, इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। ओके, 3 नंबर की एनर्जी भी आई है। दोनों 3 नंबर के कार्ड आए हैं, एक 12 आया है, एक 3 आया है। मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, मुझको 9 नंबर की एनर्जी फिर से है। 9 नंबर की एनर्जी फिर से, इट मीन्स मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, साथ में मुझको जो प्रॉब्लम फील हो रही है, मतलब फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। 4 नंबर जो होता है वो फाइंड आउट करने में दिक्कत देता है। यहाँ पर आपका चैरिटी का आया है कि आपको गाइडेंस या आपको चैरिटी करनी है। मैं आपको भी बताऊँगी आपको क्या चीज़ें करनी है। फायर साइन आ रहा है फिर से। ठीक है, 9 नंबर की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है।
7 नंबर मुझको मतलब कहीं ना कहीं से मुझको फीलिंग अपने आप ही ये चीज़ आ रही थी कि जिसे कहते हैं ना कि 7 नंबर ज़रूर आएगा। मतलब 7 नंबर तो ज़रूर आना ही चाहिए। एक तो 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक यहाँ पर बृहस्पति की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और 7 नंबर इट मीन्स आपको बृहस्पति के, मंगल के, राहु के, इसके रेमेडीज़ करनी है। 7 नंबर फिर से आया है, केतु। मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो केतु कर रहा है। लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था। 1 नंबर की भी एनर्जी आई है, 4 नंबर की एनर्जी फिर से आई है। चार नंबर देखिए, उसमें जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी वो इसी चीज़ से हुई थी, हैप्पी मैरिज से, फैमिली से, जैसे ये कहो। तो लास्ट में यहाँ पर जो कार्ड आया वो भी हैप्पी फैमिली का आया है 4 नंबर की एंडिंग पे। साथ में मैं यही चीज़ कहूँगी कि जिसको भी ये रेजोनेट हो, जिससे भी रेजोनेट हो, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा और प्रॉब्लम ज़रूर सॉर्ट आउट होगी, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लें। मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ, इन रेमेडीज़ पर आप काम करें। एक तो वीरवार के दिन आपको, जिसे कहूँ कि केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी है। अगर आप केले के पेड़ की पूजा नहीं कर सकते तो आप बच्चे के हाथ से हाथ लगवा के उसका मंदिर में महादेव जी के पास आप चने की दाल अर्पित करके आएँ। ये एक सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप वो चीज़ दान करते हैं बहुत अच्छा है। आप, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये जो बृहस्पति की मैं रेमेडी बता रही हूँ, ये अगर उसका भाग्यांक हुआ, भाग्य स्थान का स्वामी हुआ, तो ये कुंडली देखकर ही पता चलता है। तो अगर वो उसको दान करेगा तो उसका भाग्य कम होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि बेस्ट रेमेडी यही है, इन सारी सिचुएशन को देख के, कि आप महादेव जी को अर्पित करें। ठीक है। साथ में 7 नंबर के लिए, केतु के लिए अगर मैं आपको रेमेडी बताऊं, सबसे बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ। इस रेमेडी के मैंने 101% जैसे कहो कि रिजल्ट देखे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। मेरे पास इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं सारे। आपको क्या बताऊं, मतलब एक मिट्टी का कटोरा लेना है। आपको मिट्टी के कटोरे में दूध और रस, या तो रस नहीं तो रोटी, ठीक, वो आपको डॉग्स को फीड करानी है। अगर मैं आपको बताऊं कि डॉग्स का, अगर ब्लैक डॉग है तो वो राहु और शनि को कवर अप करता है, और अगर 2 चितकबरा कुत्ता है, 2 कलर्स का कुत्ता है, तो वो केतु को डिवाइन करता है। तो यहाँ से जब आप डॉग्स को फीड कराते तो राहु, केतु और आपका शनि, ये तीनों पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने स्टार्ट कर देते हैं। साथ में सेकेंड चीज़ आपको मैं कहूँगी, जब आप दूध फीड कराते हैं तो चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा जो आपका होगा वो क्या कहेगा, संतुलन बैठाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करेगा। और मंगल क्या है, भूमिपुत्र है, मिट्टी का बर्तन जब आग में पकेगा, अग्नि क्या है, मंगल है, ठीक है, सूर्य है, तो अग्नि जो है वो सूर्य है, मंगल है। तो जब अग्नि में वो तपता है ना मिट्टी का बर्तन, और कुत्ता उसे चाटता है, तो मंगल और केतु की जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सर्जरी का योग बनाता है। तो यहाँ से आप उस योग को कवर अप कर लेंगे, वो आपका कवर अप हो जाएगा। साथ में जब आप गेहूं की रोटी खिला रहे हैं, आप रस खिला रहे हैं, गेहूं से बनी हुई चीज़ खिला रहे हैं, तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से आप सूर्य, चंद्रमा, केतु, राहु, शनि, ये 5 प्लैनेट्स आप अपने पॉजिटिव कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस प्लैनेट्स को अपने पॉजिटिव ज़रूर करें, इस पर काम ज़रूर करें। 3 नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया, आप महादेव जी को चने की दाल अर्पित कर कर आएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कोई हिंदू नहीं है, किसी और रिलीजन्स का है, तो मैं ये कहूँगी जो भी उसका आराध्य हो, जहाँ भी हो, वो जाकर उनके पास रखाए। ठीक है, मस्जिद में रखा है, ठीक है, अपने ईश्वर के नाम से, कि मैं बाबा के नाम पे रख रहा हूँ, अपने ईष्ट के नाम पर रख रहा हूँ, ठीक है। और किसी को प्रसन्न के हाथ में नहीं देना, अपने ईष्ट के नाम पर दे देना है। चाहे उसे फिर मंदिर में वहाँ से कोई भी उठा ले, या मस्जिद में से उसे कोई कहीं भी उठा ले, चर्च में से कोई उठा ले, जो मर्जी हो। साथ में उसके बाद यहाँ से आपकी ये रैली रेमेडी क्लियर होगी। 4 नंबर के लिए रेमेडी अगर मैं आपको बता दूं, 4 नंबर जो है वो राहु है, और राहु क्या करता है, असाध्य रोग देता है, जो फाइंड आउट नहीं हो पाते, वो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है, जिसे कहो कि प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं हो पाती। जब डायग्नोज नहीं होगी तो उसका सल्यूशन कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 4 जिंदा मछली
4 जिंदा मछली लेनी है, और 4 जिंदा मछली को आपको, मैं ये कहूँगी कि 4 जिंदा मछली आपको लेनी है। साथ में 4 जिंदा मछली आप फिश मार्केट से जब खरीद कर आएंगे तो उसे आपको किसी ताज़े पानी में, नदी में, नहर में छोड़ना है। साथ में आपको क्या करना है, आटा लेना है, उस आटे में सतनाजा मिक्स कर लेना है और उसमें थोड़ा मीठा मिला के उसको गूँथ लेना है। और उस गूँथे हुए आटे के भी आपको 4 पेड़े बनाने हैं, और वो आपको जिसे कहेंगे नहर में, नदी में, तालाब में, जहाँ भी आप उन फिशेस को छोड़ोगे उनके साथ आपको वो भी डालना है। ये काम आपका बुधवार के दिन होगा। इससे, इन 2 रेमेडीज से आप अपने सारे प्लैनेट्स को कवर अप कर सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको बुध की रेमेडी बताई, सॉरी, गुरु की जो रेमेडी मैंने बताई है, बृहस्पति की, वो रेमेडी जो है आपकी, वो रामबाण है इसमें। वो रेमेडी आप साथ में अगर करेंगे, उससे क्या होगा, बुध जो बृहस्पति है वो अपने आप में सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा जिसे को ईश्वरीय कृपा है, ईश्वर से, डिवाइन से अपने आप को अटैच करने का, उस ईश्वरीय की कृपा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बृहस्पति की जो रेमेडी मैंने चने की दाल अर्पित करना बताई है वो आप ज़रूर करें। साथ में अगर आपको लग रहा है कि इन रेमेडीज से इतना कवर अप नहीं होगा और आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो मेरी रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अगर बच्चे से रिलेटेड, किसी भी बच्चे से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, मेजर प्रॉब्लम है, तो मेरी रीडिंग उनके लिए फ्री है। साथ में देखिए, मैं ईश्वर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना अपनी तरफ से हेल्प कर पाऊंगी मैं उतनी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उस ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है हेल्प करने के लिए। हम जिस तरह, जैसे किसी की हेल्प कर सकें, हम उस तरह हमें माध्यम बनना चाहिए। तो ये एक ज़रिया है। मैं साथ में ये भी कहूँगी कि जिन भी लोगों को ये रीडिंग्स देखेंगे, मिलेंगी, उन लोगों से भी ये कहूँगी कि आप इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करें। साथ में जिनको शेयर करें उनको बोलें कि वो आगे भी शेयर करें, जिससे जिनको हेल्प की नीड है, जो ज़रूरत है, और जिन तक ये पहुंचनी चाहिए, पता नहीं आप किसके लिए माध्यम बन जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इसे रीडिंग को ज़रूर शेयर करें। अब मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, मैं हूँ एक, जैसे कहूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, और मैं वैदिक यंत्रास पे, वैदिक मंत्रास पे और आपकी चक्रा हीलिंग पर वर्क करती हूँ। साथ में आप वैदिक रेमेडीज से कैसे अपने आप को, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर मैं वर्क करती हूँ। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।